आया हूँ और इस वीडियो में हम ग्रामर की बात करेंगे आज। और ग्रामर में हम टेंस को सीखेंगे और तीनों ही टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हम इंडेफिनिट को सीखेंगे। और जब हम इन तीनों टेंसों को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं तो तब ये हमारी समझ में आसानी से आ जाते हैं। और जब इनको अलग अलग करके देखते हैं तब थोड़ा बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो जब एक साथ करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा तीनों के स्ट्रक्चर कैसे बनना है, तीनों की पहचान क्या है और तीनों में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब जब हम इनकी पहचान को, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस को देखते हैं, सिंपल सेंटेंस हम देखेंगे तो इसमें आएगा आपका ता है, ती है और ते है। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी और ते थे या ये ई। इस प्रकार से ये हिंदी वाक्य में आएंगे। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में आएगा इसमें गा, गे, गी। तो ये तो हो गई इनकी पहचान कि जब हम हिंदी सेंटेंस को देखेंगे तो प्रत्येक हिंदी सेंटेंस जो रहेगा इन वाक्यों पे, इन शब्दों पे आके खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की। इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? जब हम इनके स्ट्रक्चर को बनाएंगे अफर्मेटिव में, और अफर्मेटिव का मतलब मैंने आपको पहले की वाली वीडियो में बताया था कि स्वीकारात्मक, कि सामने वाले की बात को हमने क्या किया है, अफर्म कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं स्वीकारात्मक, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें, तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या तो हम एस को ऐड करेंगे या ई एस को, और उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो इसमें भी सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हमारी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शैल या फिर विल और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चर की बात कि इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। और किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कि याद रहे, और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें याद रखना है और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं, तभी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो बात करते हैं अब इनके एग्जांपल्स की। मैं एक ही सेंटेंस के तीनों ही बना के दिखाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को हम फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और पर्सन टू पर्सन चेंज करेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन को पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट पर्सन में और उसी को फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन में, उसके बाद सेकंड को और फिर थर्ड में। इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। तो जब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की और इनके एग्जांपल्स की, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, केवल इसमें हमें वर्ब चेंज करनी है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे तो यहां हम लिखते हैं सिंगुलर नंबर, और उसके बाद एग्जांपल्स की हम बात करते हैं अगर, तो जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन गया। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। सब्जेक्ट आएगा आई, और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आई के साथ आएगा गो टू स्कूल। जब इसी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए मैं इसको लिखूंगा, मैं स्कूल गया था या जाता था। तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वही रहेगा, केवल वर्ब को चेंज करना है। आई वेंट टू स्कूल। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में हम इसको लिख लेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पे आई के साथ हमें शैल का यूज करना है, तो आई शैल गो टू स्कूल। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हमारा हो गया, और हम बात करेंगे अब सेकंड पर्सन के लिए। तुम स्कूल जाते हो, इसको लिखेंगे हम यू गो टू स्कूल। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में तुम स्कूल गए थे या गए, बात एक ही रहेगी। तो यू और जाने की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे वेंट, यू वेंट टू स्कूल। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा तुम स्कूल जाओगे। तो इसमें हमें याद रखना है कि हमें आई और वी के साथ सेल और बाकी सबके साथ जो आएंगे हमारा, उसमें हमें सबके साथ विल लगाना है। तो तुम सेकंड पर्सन के साथ है, तो तुम के साथ आएगा यू विल गो टू स्कूल। अब बात करेंगे सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के लिए, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब में भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। हालांकि इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी केवल फ्यूचर टेंस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हम बात करेंगे अब मोहन स्कूल जाता है। मोहन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करना है। तो गो में हमें ईएस को ऐड करेंगे, गोज हो जाएगा, मोहन गोज टू स्कूल। यहां पे हम लिखेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट में, मोहन स्कूल गया। तो यहां पे हो जाएगा मोहन वेंट टू स्कूल। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में कोई चेंज नहीं होना है, सबके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी होती है। तो बात करते हैं अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जब हम मोहन को इस वाले सेंटेंस को इसमें ले जाएंगे, मोहन स्कूल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे मोहन विल गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसमें हमने देखा है कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में किस प्रकार से सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल और इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर की बात करेंगे, सेकंड पर्सन में भी प्लुरल नंबर की बात करेंगे और थर्ड पर्सन में हम प्लुरल नाउन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक सेंटेंस हम इसमें बनाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यहां पे लिख लेंगे, हम लोग खेलते हैं, इसको बनाएंगे वी प्ले। हम लोग खेले थे, वी प्लेड। और फ्यूचर में जब बात करेंगे, हम लोग खेलेंगे, तो यहां पे आएगा वी शैल प्ले। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर में जाते ही
फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जबकि हमने पास्ट टेंस में हमने इसको सेकंड फॉर्म में चेंज किया था। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल्स की, जिसमें थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन की बात आएगी। तो यहां पे देखते हैं हम, मोहन और सोहन खेलते हैं, तो मोहन एंड सोहन प्ले। यहां पे भी हम इसको ले जाएंगे, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन खेले थे या खेलते थे, तो मोहन एंड सोहन प्लेड सेकंड फॉर्म आएगी। और जब हम फ्यूचर में बात करेंगे, मोहन और सोहन खेलेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए लिखेंगे हम, मोहन एंड सोहन विल प्ले। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो यहाँ पे समझना बहुत आसान हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये स्ट्रक्चर्स आए होंगे, ये सेंटेंस आए होंगे। सबसे जरूरी होती है इसकी पहचान कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस की बात कर रहा है और इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स हमें बहुत याद रखने जरूरी है, और साथ ही साथ वर्ब हमें याद होगी तो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके नेगेटिव सेंटेंस लेके आऊंगा, और तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट करना मत भूलिए हमारे बेल आइकन को, ताकि